राम। सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 1 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे, रामधाम वृंदावन। राम 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 नारायण 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 राम बोलो सा नारायण 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 नारायण। क्या सुना बोलो, कोई बात हो तो तुम्हारे मन सुनाओ सा। मेरे मन में यूँ आई कि जैसे कन्या होती है उसका विवाह होने पर उनमें ये भाव नहीं हो तो मैं अब कुमारी हूँ, ऐसा होते ही नहीं। ऐसे मैं शरण हो गया, अब हमारी कोई बात बाकी रही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, यूँ हो जाना चाहिए बस। ये माम एकम शरणम ब्रज अहम सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि मां शुच। मां शुचे कहा ना, तो लड़की चिंता नहीं करती अब क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, कौन मकान मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई चिंता नहीं करती। बिल्कुल अपरिचित लड़के के साथ में कर देते हैं माँ बाप, उस साथ में चला जाती है, पर मन में कोई चिंता नहीं होती। ऐसी निश्चिंतता आ जानी चाहिए, मैं भगवान का हूँ। शरणागति के लिए कुछ भी करना नहीं रहता और सब कुछ करना रहता है। लड़की ससुराल जाती है तो पति से संबंध के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता और पति का काम पूरा करना पड़ता है। ऐसे शरणागति के लिए भगवान के साथ संबंध के लिए तो कुछ करना पड़ता ही नहीं, और भगवान की आज्ञा के अनुसार काम पूरा करना पड़ता है। तो अपनी चिंता कुछ नहीं रहती, शोक चिंता भय उद्वेग ये कुछ नहीं रहते। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होने पर क्या दशा होगी, क्या गति होगी, क्या साधन करूं, किस साधन से कैसे होगा, कोई चिंता नहीं। तुम भगवान के हैं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, चिंता भगवान को हमारी, हमें चिंता क्यों करनी है। जैसे बालक कोई चिंता नहीं करता, उसकी चिंता माँ करो, कैसे निर्वाह करना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा। ऐसे वो निश्चिंत निर्भय हो जाता है, निशोक निशंक हो जाता है, न शोक रहता न शंका रहती। ऐसे हो जाना चाहिए बस। सीधा मार्ग है, बढ़िया मार्ग है एकदम। इसमें क्या होता है, अहंता बदलती है, मैंपन है वो बदल जाता है। मैंपन बदलने के बाद सब क्रियाएं स्वतः बदल जाती है, सब और तरह की हो जाती है। व्याकरण से पहले उसकी क्रियाएं होती, उसकी अपेक्षा विवाह होने पर सब क्रियाएं बदल जाती है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना एक बड़ी शर्म के सहित ऐसे मर्यादित होते होने लगता है। बच्ची थी खेलती ऐसे ही खुली होगा, अब नहीं, अब तो वैसा थोड़ा होगा। अगर खेले भी तो घर पर रहने पर, माँ बाप के सामने, भाइयों के सामने, वैसे ही है बच्ची। परंतु भाई भी कह देते, देखो देखी भाई तेरा विवाह हो गया है, तो प्यारी हुई है, ऐसे नहीं खेलना। ऐसे सत्संग में लगने वालों को लोग कह देते हैं, वे भाई बंधु कुटुंब भी, देखो भाई तुम सत्संग करने वाले तुम ऐसा करते हो। हमारे कह देते हैं गाड़ी में बैठे तुम बाबा जी साधु हो, गाड़ी में बैठे हो। भाई बात तो ठीक कहते, हम पूरे साधु नहीं है, हमारे में त्याग भाव कमी है, ऐसे स्वीकार कर लेते हो, क्या करें, लाचारी भाई। ऐसे वो कहते तो उसमें कमी माने, कमी की पूर्ति करे, कोई कमी कह करके नहीं छोड़ दे,
भाई तुम ऐसा करते हो, सत्संगी हो तुम, बात सच्ची है, सत्संग में विलक्षण तो होनी चाहिए। सत्संगियों से लोग अच्छे व्यवहार की, अच्छे आचरण की आशा रखते हैं, सत्संगियों से आशा रखते हैं कि सत्संगी है, सत्संग करने वाले हैं, वे कोई गड़बड़ी करते तो बुरी दिखती है। जैसे साध हजारी कपड़ा रसियन मेल घटाए, सागट काली कामली चाहे जहाँ बिछाए बिछाए। बड़ा कीमती कपड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा दाग लग जाए काला तो खटकता है, और काली कमल पर तेल दो तीन आना तेल डुल जाते पता ही नहीं लगता। तो दूसरे लोग तो ऐसे हैं, और भगवान के शरण कीमती कपड़ा, उसमें थोड़ा भी बैल चमकता है, लोगों को दिखता है। ये साधु सत्संगी होकर ऐसा करते हैं। तो यो भाव बदल जाना चाहिए, अपना व्यवहार बदल जाना चाहिए बस। हर बदल जाएगा सोते, बदलना पड़ता नहीं है। ऐसे नकल करेगा तो उसको बदलना पड़ता है, और ब्याह हो जाता है तो फिर बदलना नहीं पड़ता। ऐसे ही सत्संगी है, भजन ध्यान करते हैं तो सावधान रहकर व्यवहार अच्छा करते हैं, पर भगवान के शरण हो जाने पर फिर अच्छा बर्ताव अच्छा ही होता है। स्वाभाविक स्वतः विरुद्ध बर्ताव करने पर असर होता है कि हम कैसे कर सकते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध ऐसा व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं। हम भगवान के हैं, सत्संगी हैं, हम भाई हो चाहे बहन हो, उनके भीतर ऐसा एक भाव आ जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और यह भाव नहीं आता है तो वो अहंता बदली नहीं, असली अहंता बदल जानी चाहिए। मैंपन में बच्ची के कुआरापन के भाव रहता नहीं, विवाहित हूँ मैं, ये भीतर से बदल जाता है, स्वतः ही स्वाभाविक। इसी तरह से ही भगवान की हम शरणागत हैं, हम तो प्रभु के हैं, हम सत्संगी हैं, भजन ध्यान करने वाले हैं, हम साधक हैं, साधन करने वाले हैं, ऐसा भाव बदल जाना सोते तो एक भाव एकदम तत्काल होता है, इसमें देरी नहीं लगती। भगवान के शरण में देरी क्या लगे, ब्याह में देरी क्या लगे, और क्या परिश्रम करना पड़ता है ब्याह के लिए। कोई पुरुषार्थ करे पसीना आता है, कभी ब्याह हो तो पसीना आ गया, तो मेहनत करेंगे तब ब्याह होगा, तो मेहनत पड़ती है, बदल जाता है भाव। और एक ब्राह्मण देवता अग्नि के सामने, अग्नि की साक्षी में एक ब्राह्मण देवता कह देते हैं कि बेटा ये तो मेरे पति है, बस गठबंधन कर देता है, बस मान लेती, बच्ची मान लेती भैया हमारा ठीक। इस तरह से ही संत महात्मा के भगवान की हो ऐसा मान हो जाता है। फर्क एक विलक्षण होता है ठीक समझने से, वो ये होता है कि ब्याह तो पहले था नहीं, और शरणागत होने पर ये शरण नहीं था ये नहीं रहेगा, शरण तो था ही, ख्याल नहीं था। इधर हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इधर ख्याल नहीं था, अब ख्याल आ गया। वो ब्याह तो शादी होता, शादी होती है, शादी 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 होती है, और ये शादी नहीं होती, ये सदा से होता है, ये सदा होता है, सदा से ही है, ये देखते सदा से है। तो हम भगवान के थे ही, भूल थी जो हमने अपने को संसारी मान लिया, ये भूल मिट गई, नया कुछ नहीं हुआ, भूल मिट गई। भगवान के हम तो थे ही पहले से ही, ख्याल नहीं था, तो होश आ गया। ऐसे भाई बहनों को होश आ जाना चाहिए, आज से ही अभी से ही होश आ जाए। दुनिया एक बामन के कहने से मान लेती है, तो आप एक साधु कहने से मान लो क्या, अब भगवान ही होगा, भगवान के हम तो ख्याल करो, ये तो ठीक बताई, हम तो भगवान के थे अनादिकाल से, सदा ही वहाँ जीव लोग जीव भूत सनातन है, सनातन।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। क्या बताया? ईश्वर अंश, भगवान का अंश है ये, अब बनेगा नहीं, अब अंश होगा नहीं। ईश्वर अंश और अविनाशी मानो सत्य है, चेतन है और सहज उसका आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। सहज सुख राशि स्वाभाविक आनंद स्वरूप है। संसार का आनंद होता है, संसार के संयोग से सुख मिलता है, सुख मिलता भी सुनता नहीं है। सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख है, सच्ची शांति है, तो स्वरूप में सदैव सुख राशि हो। अमल का है एक शुद्धि और बता दी बात, सच्चिद आनंद है, उसके सिवाय एक बता दी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब कोई दोष नहीं है, यही तत्सर्गो ये साम्य स्थित मना समत्वम वो योग उच्चते। योग में भी समता है, ज्ञान में भी समता है, भक्ति में भी समता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु भक्ति पराम। और यही तत्सर्गो ये साम्य स्थित मना, साम्य अवस्था में जिनका मन स्थिर हो गया, उन्होंने यही वह अभी और यहाँ ही बस संसार को जीत गए हो। हमारी जो इच्छा होती है कि अमुक चीज मिले, तब तक संसार जीतते नहीं। संसार जीत गया, हमारा कपड़ा मिले, रोटी मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, हमारी महिमा हो जाए, हमारे को ऐसा लोग अच्छा समझाए, ये है भूख, ये है कमी। तो भगवान के उद्यान पर ये कमी बच जाती है, तो संसार पर उसकी विजय हो जाती। नहीं तो संसार की विजय है, संसार की जीत हमारी जरूरत है। तो ये कंगलापन है, ये दरिद्रता है, ऐसा हो जाए। हम ऐसा माने लोग, हमारे को अच्छा माने, तो ये है संसार की गुलामी। और यही दरिद्रता सर्गा, संसार को उसने जीत लिया। ये साम्य स्थित मना, संसार विषम है, समम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु समम विषमेषु भूतेषु तिष्ठन्तम गच्छत्सु भूतेषु परमेश्वरम शास्येषु परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम। अविनश्यन्तम यह पश्यति सपश्यति, वो ठीक देखता है, उनका देखना सही है। अब दूसरा देखना विषम, संसार में विषमता देखते हैं, राग द्वेष होते हैं, उसका देखना सही नहीं है, वो देखना अधूरा है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है ज्ञान। अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, वो बिल्कुल न जानने को अज्ञान नहीं कहते, अधूरे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। कोई नहीं कहते पत्थर अज्ञानी है, ये काठ अज्ञानी है, ऐसा नहीं कहते। अज्ञान नहीं है वहाँ, अज्ञानी वही है जो ज्ञान तो है परंतु अधूरापन है, पूर्णता नहीं है। तो पूर्णता हो जाती वो ज्ञानी होता है। वो ज्ञानी हो गया, भक्त हो गया, योगी हो गया, वो हो गया था ही ऐसे पहले वैसा हो गया। समता स्वतः स्वरूप है, समरूप है, स्वतः स्वाभाविक समता विस्तृत हो गई। तो यही तत्सर्गो ये साम्य स्थित माना। क्यों निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, वो भी चेतन अमल हो गया ना, निर्दोष समम ब्रह्म। साम्य स्थित माना तो समता हो गया, निर्दोष मना हो गया। तस्मात् ब्रह्म स्थिता, तस्मात् ब्रह्म स्थिता क्यों कहा? जैसे ऋषि स्वर्गाश्रम में सत्संग होता है, बढ़ने से वहां तो पूर्वी से पहाड़ है, पहाड़ के पीछे सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय हो गया, कभी क्या भाई सूर्य तो दिखता तो नहीं, परंतु सामने एक पहाड़ है, उसके ऊपर चोटी पर पहाड़ के ऊपर से आ गया घाम, टावर आ गया। तो उस घाम को देख कर कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। क्यों? देखो वो घाम आ गया था, ऐसे उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। क्या पता कि साम्य स्थित मना, मन के ऊपर समता आ गई ना, राग द्वेष मिट गए, मन के ऊपर ये टावर आ गया, साम्य स्थित मना।
मन और तस्मात ब्रह्म चेतता, इसलिए ब्रह्म स्थित है। इस बात वो सूर्य आ गया, घाम ऐसा सूर्य देख हो गया, सूर्य देख दिखता तो नहीं सूर्य कि भले मत दिखो, वो कहा मैं अच्छा हो रहा दिखता है ना, वो आत्म दिखता है ना उधर, ऐसी बात। तो ऐसे मन के ऊपर एक असर हो जाता है, बुद्धि पर असर हो जाता है, उसकी आसन में ठीक पड़ जाता है, सब भी स्वाभाविक सब बदल जाते हैं, क्योंकि काम करने वाला अहम है ना, उस अहम के ऊपर असर पड़ जाता है। वो अंता अभी जो अहम है ये मिट जाता है, एक व्यवहार मात्र की अहम रह जाती है। जैसे कागज होता है लिखा हुआ, उसको लोह पर लोहा तप जाए तो कागज जल जाता है, जलने पर भी दिखता है, पढ़ दो उसको पढ़ने में आ जाएगा, पर वो हाथ से उठो तो नहीं उठेगा, तो क्या उठेगा, वो जल गया। इस तरह से उसका वो अहंकार ममकार ये चीजें चल जाती, दिखती वैसे ही वही दिखता, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, बोलता है, व्यवहार करता है सभी, पर तो वो जल गई। जैसे मुंह जो होती है तो वो जल जाने पर भी उसका बट दिखता है, पर बट कुछ नहीं, हाथ आग हो जाती, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, जैसे बट निकल गया उसका, और मारवाड़ी भाषा बट निकल गया, बस बट नहीं रहा। कहावत आती है भाई मरी तो सोच को नहीं, बम्मी तो बट निकल गया, बट निकल जा रहा, बट खो जाती है, सर बट है, बट निकल जाए, गाड़ी जो बटाला गाड़ी है, आदमी कहते अरे बटाला है, बट वालों गाड़ी खावे, बट निकल गया, बस जल गया, बस ठीक हो गया। हंस गीता में आता है ना, ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा है, सनकादिकों ने, वे 5 वर्ष के रहते, छोड़ा है 5 वर्ष, बूढ़े ब्रह्मा आदि उम्र आ गई, तो ऐसे ब्रह्मा जी के सामने जाकर पूछा कि महाराज मन तो बस गया विषयों में, विषय बस गए मन में, अब इनका निस्तारा कैसे हो। ब्रह्मा जी भी चिंतन करने लगे कि क्या करें, सूरों के सामने बूढ़े बाबा को उत्तर दिया तो लाज आती, शर्म आती है, तो किए भगवान को याद, उसने कहा कर्म धी लगा, कर्म धी। ब्रह्मा जी है कर्म में लगे होते, संसार रचना के काम धंधे में लगे हुए थे, तो धंधे में लगे हुए, धंधे में तो विचार था, उधर बुद्धि लगी हुई थी, प्रश्न पार तीर से उस प्रश्न के पार पाने के लिए भगवान का चिंतन किया, भगवान चिंतन किया तो भगवान तो ये था माम प्रपंचन से, तो हंस रूप से आए, इसका उत्तर तो ब्रह्मा जी के वाहन भी दे दे, ब्रह्मा जी क्या पूछते हैं उसमें, ऐसी हंस भगवान आए। वो हंस गीता से 11 स्कंद में तो उन्होंने आकर कहा, तो ये जो तुम कहते हो कुछ बस गया, विषय बस गए, तो क्या करे, तो बहुत सी बातें कही, वो खास एक चरण है, मद्रूपा उभयम तजे, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाए, वो ऐसा साम्य मन है, वही परमात्मा निर्दोष सामने, उस परमात्मा में स्थित होकर मत चित्त उभयम तजे, चित्त को और उन दोनों को छोड़ते, चित्त ना मेरा है ना विषय मेरा है, मेरे साथ संबंध है ही नहीं, जड़ता गई तो प्रकृति का है, विषय भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति का, सोमत सोच उलझ जाए, क्या कहे अलझा हुआ सोच बहुत अलझी हो गई, इन्हें साफ करना है, तो कितना ही सोचो, एक दिया सो लगा दो, एक गांठ नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। इस वजह से मधुप हो गया, सब संसार बस खत्म, परमात्मा रह गए, वो परमात्मा रह गए, ऐसी व्यक्ति तो परमात्मा वासुदेव सर्वमिति, समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ सच्चिदानंद परमात्मा ही है, अब इसके सिवाय कुछ रहा ही नहीं। देखो दोनों तरह की बात आती है, संसार कहता है नाशवान है, क्षण भंगुर है ही नहीं, अभाव है, ऐसा कहते हैं,
और एक कहते हैं वासुदेव स्वरूप सब भगवान है, ये परमात्मा ही है। तो ये दो बात कही जाती है। संसार से सुख लेने की इच्छा हो तो उसे कहना भयंकर है, दुख आ गए, मेरा स्वरूप बड़ा दुख रूप है ऐसा। और सेवा करना है, अपना कुछ लेना नहीं है, तो सब ईश्वर रूप है, मौज है। एक बात कर्मियों की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से दूल्हा की बेली जड़ी भयो बीज को नाश कहे कबीर धर्मदास ने, नहीं उगनी आस। आग लग गई, बेल जल गई, बेल जली तो फल भी जल, बीज भी जल गया। अब क्या है, वो उगे नहीं, इसी बात से जली हुई है। मेंटल होता है ना, गैस की बत्ती होती है तो बीच से वैसी वैसी बीच से प्रकाश करे ज्यादा। पहले रेशम आ जाए तो प्रकाश नहीं करती, अब प्रकाश करे, परंतु प्रकाश तो करती है, पर उठा कर ले जाओ, हाथ लगाओ, कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। ऐसे वो ज्ञानी महात्मा होते हैं, प्रकाश हो जाते होता है। परंतु जयराम ऋषि नहीं, उनकी आस, बीज नहीं हो, नष्ट हो गया, अब उगने की आशा नहीं रही, तो वो खत्म हो गया। तो वासुदेव सर्वम एक तो एक है, जो कहते हैं दुखालय दोनों कैसे मिले। तो वासुदेव सर्वम उनकी दृष्टि होती है चेतन तत्व पर। ईश्वर से सब चेतन तत्व, चेतन तत्व तो वासुदेव तो है। और ऊपर जो क्षणभंगुर वो क्या है कि जो संसार की भावना है, न दिखे मनुष्य पशु है पक्षी है, ये संसार की भावना है, ये है क्षणभंगुर। एक क्षण भी टिकता नहीं है, संसार प्रति क्षण बदलता है, प्रति क्षण बदलता ही रहता है। ये दो बार नहीं देख सकते, तो दो बार नहीं देख सकते, तो एक क्षणभंगुर है ही नहीं संसार। और चेतन तो है ही परमात्मा ही, केवल परमात्मा है। ऐसे परमात्मा स्वरूप देखे संसार तो एक तरीके से सर्व काम हो गया बड़ा। तो ये भगवान के शरण होने से रहता था, बोध होने से ऐसे हो जाता है, योग होने से ऐसे हो जाता है। चाहे दृष्टि उसकी दृष्टि से देखो, एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत। और संतदास घड़ी अरुट की थोड़े टूटे एक ही ठोर, अलग अलग माला बनी हुई है, पर ढूंढती है एक ही जगह। ऐसे सब मतांतर जाग एक जगह जाग उठते, पहुंचे एक मत, वो पहुंच जाने पर ढूंढती है, अधूरी ढूंढती नहीं, अधूरी रहती है, पेट पहुंचे भूल जाती है एक ही जगह ही। ऐसे सब के सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी वही प्राप्त हो जाता है। इसमें एक सांख्य योग पश्यति सपश्यति, एक सब साधन, एक संसार में साधनों में भी भिन्न भिन्न साधन है, एक हो जाते सभी। अब आते अंत में हुई बात है भाई, ऐसे ही प्रभु पहले एक थे, एक नहीं अनेक संसार हो गए, अनेक संसार होकर एक हो जाते। सोना एक ही अज्ञान है, अनेक हो गए, अनेक होकर के सोना एक ही हो जाता है। वो क्या जाता है ही वही, ज्ञानों में दिखता है, पहला पासों में दिखता था, ऐसे संसार रूप से दिखता है तो वही परमात्मा ही, वे पहचान लेते हैं, वही बात एक हो जाते हैं। एक कार्य थे, बाबा जी थे, चलते से खेत में पेशाब करने को बैठे तो जाटा देखे मछलियां सुनना हुआ, यही है हमारी सोच की बाबा जी की, सब करते। उसने देखा मछलियां चुरा कर ले जाता, यही है। पशु पकड़े महाराज, बोलोगी क्या बोलोगी, मैंने समझा चोर है तो तुमने चोर मारी, मेरे तुम्हारी नहीं, साधु ने मारा, मेरे को तो नहीं मारी तुमने, आपकी शरणों में गिरते हैं, हम नमस्कार करते हैं, फिर तो चोर है मारी, तुम चिंता ही मत कर, मेरे साथ लगी ही नहीं तेरी नीति नहीं मेरे मारने की। तो महाराज अब क्या करे, और क्या करे, अब चल नहीं सकते, गाड़ी में पहुंचा दे शहर, और क्या है, बैलगाड़ी ला बाबा जी ने चढ़ा पहुंचा दिया, पहुंचा करके अस्पताल में भर्ती कर दिया, ऐसा भर्ती कर दिया, पट्टी वट्टी कर दी। अब एक ले आ रहा दूध, किलो मेरा दूध पी लो। तो बड़ा विचित्र है, पहले तो लाठी मारता है, फिर दूध पिलाता है, वो कहते महाराज
मैं नहीं था कैसा। अरे मैं जानता हूँ, मैं और को तो पहचानता हूँ, तू ही तू ही तू ही तू ही नहीं मारा। अरे बाबा जी पहचाने कहीं मेरे को रामराज मैं मैं जानू तेरे स्वांग तरह बड़ा था। कभी तो लाठी मारे, कभी दूध पिलावे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। मैं जानता हूँ ना। वो कहते महाराज मैं नहीं था। कैसे नहीं था तू? मैं को अनजान हूँ जो मेरे को ठगता है, बात करता है, दूसरे पर कहता है तू ही था तू ही। दूसरा कहाँ से आवे तू बता, कहाँ से दूसरा? कि नहीं महाराज, कि दूसरा आवे कहाँ से तू बता दे, तू ही तो था। दूसरा कहाँ से आवे, कौन आवे बता। बाबा जी बोले अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में, मैं तो पूर्वी हो, पूर्व देश हो, हमारी बोली लिखे नहीं कोई, हमारी बोली जो रखे पूर्व लोग हो। मैं तो पूर्वी हूँ, पहले से अनादिकाल से वो, मैं तो पूर्वी हूँ, पूर्व देश लोग हूँ। हमारी बोली लेने अरे कोई जानती नहीं, हमारी भाषा नहीं जानती, हमारी भाषा वही जानते, हमारे धर पूर्व लाहौर पूर्व में 5 चरण गए, ठीक पहुंच गया भाई। वो हमारी बोली लगेगा कि तू ही है। अब वो समझे नहीं बेचारा कि तुम मैं पूर्वी और पूर्व देश रहूं, हमारी बोली लगे नहीं को, हमारी भाषा भी जानती। मिले हमारा देश ही तो गुरुकुल की बात कैसी, हमारा देश ही मिलेगा तो बात करेगा भाई। अब विदेश में आ गए हम तो सुनते, हमारी भाषा ही कोई समझता नहीं, हमें बोली बोलते हैं तो समझता नहीं। देश भाषा बदल जाती है, देश बदल रहा है। 12 कोसों बोली पलटे, फल पलटे पाका, मेरा लगा तो केस पलटे, मेरे लखन पलटे नहीं लाख। तो बोली पलट गई भाषा में, तो पूर्वी पूर्व देश को। तो बाबा जी पूर्वी है, एक बोले तो ही था, तुम लाठी मारता है, तुम दूध पिलाता है, तुम है सब, मैं जानता हूँ ना, तुम ये बात है। तो ये हो जा भगवान के शरण होने से, ब्याह होने से सूर्य का गोत बदल जाता, गोत बदल जाता। सुबह तो हो जाए तो क्या करे ठाकुर जी पूजा के बाई कर देगी, अपने भाई है ना, ब्याही हुई बाई कर देगी। क्यों? बाई का गोद दूसरा हो गया, बेटी आपकी बेटी को सुबह तो नहीं लगता। वहाँ उसके ससुराल में कोई लड़का हो जाता है भाई पल्ले का हाथ नहीं लगाना, सब नहीं जाना, बेटी तो बड़ी बेटी है पर गोत दूसरा ब्याह हो गया ना। ऐसे साहिब को गोत होता है, गुलाम को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये संतों का गोत बदल गया था, गोत बदल गया। वो अब गोत रहा नहीं, वो गोत भगवान का गोत हो गया। कथन थे अच्युत गोत्री ना, अच्युत गोत्री हो गए। ऐसे अपने आज से गोत बदल दो प्राप्त होगा। हम भगवान के हैं, भगवान की जात के हैं हम, हमारी जाति ये नहीं है, इस संसार की जाति नहीं है, हमारी जाति है।